हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की अध्याय 4 से आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं का अंतिम प्रश्नावली करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि प्रश्नावली 4.6 वृत्त पर आधारित है, तो वृत्त के बारे में हम जानेंगे कि वृत्त क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक प्रकार की सहायता से मैं आपके सामने एक वृत्त बना रहा हूँ। एक वृत्त बना दिया है। ये जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी और प्रकार की नोक रख करके ये घुमाया था, तो प्रकार की नोक जहाँ पे रहती है उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? एक केंद्र है जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जो हमने ये दूरी ली थी प्रकार में, जो दूरी ले रखी है ना, ये वाली दूरी जो हमारे प्रकार में ले रखी है, ये दूरी त्रिज्या जिससे कि ये वृत्त बना था, इसे बोलते हैं हम, इस दूरी को बोलते हैं, ये दूरी जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की वृत्त, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। ये है, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको। ठीक है। आइए इसके बारे में लिखते हैं। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं? ये जो वृत्त गोल गोल घूमा, इसे बोलते हैं परिधि। परिधि। ठीक है। तो हमने इस पर दो, एक तो हो गया ये केंद्र, और ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है? त्रिज्या हो गई, ये परिधि हो गई। ठीक है। तो वृत्त क्या होता है और उसकी परिभाषा भी लिखते हैं और शेष बातें बाद में लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा ये है, वृत्त सर्किल एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो कोई स्थिर बिंदु है, जैसे ये O बिंदु स्थिर है, यहाँ पे फिक्स हो रखा है, और इससे समान दूरी पे, माना कोई इतनी दूरी पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से जितने भी बिंदु जाएंगे समान दूरी पे जाएंगे। ये बिंदु समान दूरी पे है, तो समान दूरी पर स्थित ये सब बिंदु इस O से समान दूरी पे है। देखो जितने मैं बिंदु लगा रहा हूँ सब O से समान दूरी पे स्थित है, और इन बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का जो रास्ता है ये वाला, अब मैं इन बिंदुओं को मिला देता हूँ मैं, जैसे तो ये जितने भी ये पथ है इन बिंदुओं को मिला दिया, ये बिंदुओं का बिंदुपथ हो गया। तो ये इस केंद्र से समान दूरी पे है, माने ये O है और ये क्या है? A। तो ये कहलाता है एक वृत्त जिसमें O A क्या है? ये क्या है? आपकी त्रिज्या है, जो कि मैं वहाँ पे बता चुका हूँ आपको। ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अब आता है व्यास। इसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। तो वृत्त को दो भागों में बांटने वाला, जैसे हमने कोई वृत्त बनाया, केंद्र हो गया। अब इस वृत्त को दो भाग, अगर केंद्र से कोई रेखा जाती है तो इसको ये दो भागों में बांट देती है। एक भाग ऊपर वाला नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों भाग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, दो भाग हो गए। तो केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त को दो भागों में बांट देती है, तो इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे, दो हिस्से हो गए ना इसके, यहाँ से ऊपर को ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अर्धवृत्त, यानी कि आधा वृत्त हो गया। ऐसे ही नीचे का हिस्सा भी, ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है। अर्धवृत्त ये क्या होगा? आपको अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, डायमीटर क्या होता है? इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। देखो दो समान भाग हो गए, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, ये दोनों का दोनों भाग क्या है? समान है। इससे भी एक अर्धवृत्त बना, इससे भी एक अर्धवृत्त बन गया। और व्यास में एक खास बात और होती है, व्यास होता है
देखो व्यास के अंदर हमें कितनी त्रिज्या मिल रही है। देखो एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं बोलूँ कि अगर इसे अलग से समझाऊँ तो ये ओ हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या हो गई। ओ ए क्या है, त्रिज्या हो गई। और ऐसी को हम डबल कर रखा था, ये क्या हो गया, बी। तो व्यास के अंदर त्रिज्या आ गई ना, कितनी, एक त्रिज्या ये वाली आ गई इधर से इधर की, और एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की आ गई। तो कितनी त्रिज्या आएगी व्यास के अंदर, 2। इसे बोल सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि व्यास के अंदर 2 त्रिज्याएं शामिल होती है। तो व्यास क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसे डी से करते हैं प्रदर्शित, 2 गुणा आर। इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाता है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, डी बराबर 2r। ठीक है। अब है जीवा। जीवा क्या होती है, तो जैसे ये वृत्त है, वृत्त पर ये केंद्र हो गया। वृत्त पर कोई से 2 बिंदु मिला दो, वृत्त के परिधि पर, परिधि है ना यानी इस परिधि पे 2 बिंदु है, माना ए ये है, बी ये है, इनको मिला दिया तो ये जीवा हो गई। ऐसे यहाँ पे सी है और ये डी बिंदु है, इसे मिला दिया, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई। और इसका मतलब जो व्यास है ये जो जा रहा है, ये भी क्या है, एक जीवा है। ये भी क्या है, एक जीवा है। तो जीवा क्या होती है, और माने पी और क्यू है, केंद्र ओ है। तो बता दिया मैंने अभी, परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से जीवा प्राप्त होती है। देखो 2 बिंदु मिला दिए, ए बी जीवा है, ये सी डी को मिला दिया जीवा है, यहाँ ई एफ है, ई और ये एफ बिंदु है, ये जीवा है। तो इस प्रकार 2 बिंदुओं को मिलाने से हमें जीवा मिल जाती है। तो व्यास देखो ये वाला इस जीवा में खास बात है, ये व्यास जो, ये जीवा जो है व्यास है, क्योंकि केंद्र से जा रही है। ये जीवा जो केंद्र से जाती है व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जो कहाँ से जाती है, केंद्र से जाती है। ठीक है। अब है नया टॉपिक, वृत्तखंड। क्या है ये, वृत्तखंड, सेक्टर बोलते हैं इसको। तो वृत्त की जीवा व संगत चाप द्वारा घिरा वृत्तीय भाग या क्षेत्र एक वृत्तखंड कहलाता है। अब हमने पहले तो बना दिया, हमने ये एक वृत्त बना दिया, एक केंद्र हो गया। ठीक है, एक केंद्र हो गया ये वाला। अब हमने इस पर एक चाप ले लिया, चाप नहीं ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, एक ये ए और ये क्या है बी, 2 बिंदुओं को मिला दिया तो क्या बन गई है, जीवा बन गई। ये ए बी क्या है हमारे पास, जीवा हो गई। और जो जीवा और ये वाला जो हिस्सा है ए बी के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जिसे हमारा ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, ये है चाप। चाप क्या होता है, वृत्त का कोई भाग, वृत्त का कोई भाग, वृत्त का कोई सा टुकड़ा ले लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे वृत्त है ये बात वृत्त है, हमने थोड़ा सा इतना हिस्सा ले लिया इसका, तो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। छोटा सा हिस्सा या बड़ा सा हिस्सा तो चाप कहलाता है। तो एक छोटा हिस्सा लेंगे तो इसे बोलेंगे लघु चाप, अब बड़े को क्या बोलेंगे हम, दीर्घ चाप। तो ये चाप हो गया। तो चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल जो घिर गया ना, जीवा ने और चाप ने जो क्षेत्रफल घेरा, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है। वृत्त खंड को हम सेक्टर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हम सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का कोई भाग। त्रिज्य खंड को बोलते हैं हम सेक्टर। त्रिज्य खंड क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेक्टर का लिख दिया मैंने, उसकी परिभाषा लिख देंगे आप। सेक्टर वृत्त त्रिज्य खंड क्या होता है, देखो ये हमारे पास फिर से एक वृत्त है। हर बार हम एक अलग वृत्त बना रहे हैं ताकि समझ में आता जाए। ये फिर से केंद्र हो गया, ये दो क्या हो गई, त्रिज्याएँ हो गई, क्योंकि ये ओ ए और ये त्रिज्या कौन सी है, ओ बी हो गई त्रिज्या, और ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो अब इनके द्वारा जो क्षेत्रफल गिरा, 2 त्रिज्याओं द्वारा और संगत चाप द्वारा जो ये एरिया गिरा, इसे बोलेंगे हम त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, त्रिज्य खंड। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख देते हैं।
तो इसकी परिभाषा हो गई आपके पास, वृत्त की दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्याएं हो गई हमारे पास, और संगत चाप, और इसके जो संगत में चाप है, साथ में जो चाप है, उस द्वारा, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आती है, अभ्यंतर क्या होता है। एक नई बात, नया हेडिंग है हमारा, अभ्यंतर क्या हुआ। अभ्यंतर जिसे बोलते हैं इंटीरियर, जैसे कोई वृत्त है, इसके अंदर कोई बिंदु होगा, जैसे ये अंदर हो गया, तो ये जो अंदर का छायांकित भाग, अंदर का जो मैं भाग ये कर रहा हूँ, ये कहलाता है अभ्यंतर। अंदर सीमाओं द्वारा, इसकी जो बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है इसका अभ्यंतर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु होगा P, तो ये अभ्यंतर में है, और ये बिंदु क्या है Q, ये कहाँ है, बाहिर भाग में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये इसकी जितना भी कॉन्सेप्ट था, सारे पॉइंट, वृत्त क्या हुआ, त्रिज्या क्या हुई, दीवार क्या हुई, सब नोट कर लिया है। ठीक है, लघु चाप क्या हुआ है। अब क्या होता है, एक होता है लघु चाप। लघु चाप क्या हुआ, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त का ये वाला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा काट लेता हूँ, इसे बोलेंगे हम, जैसे मैंने इसे डार्क कर दिया, इसे बोलूँगा मैं लघु चाप। लघु चाप, जो शेष हिस्सा बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ बड़ा। दीर्घ माने बड़ा, बड़ा चाप हो गया। ये छोटा चाप हो गया, चाप माने छोटा सा चाप मारते हैं हम प्रकार से। ठीक है, ये चाप हो गया। तो ये सब जितने भी वर्ड थे, ये हमने शब्द सीख लिए। आइए अब करते हैं सवाल। तो सवाल तो डायरेक्ट हम यहीं से कर लेंगे, इसे करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। तो प्रश्नावली 4.6 में क्या क्या बोल रहा है वो, वृत्त का केंद्र ढूंढो। तो केंद्र कौन सा है यहाँ पे, तो 3 त्रिज्याएं ढूंढनी है। तो ओ से, केंद्र से चलेंगे परिधि की ओर, OA, OB और OC, 3 त्रिज्याएं होंगी। केंद्र से चलते हैं परिधि की तरफ, परिधि पर स्थित बिंदुओं की तरफ चलते हैं, OA, OB और OC, 3 त्रिज्याएं होगी। एक व्यास कौन सा हो गया, व्यास क्या होता है, केंद्र से जाता है, तो ये AC व्यास हो गया। एक जीवा कौन सी हो गई, जीवा ED हो गई, जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही हो। अभ्यंतर में दो बिंदु PO अभ्यंतर में हो गए। बहिर्भाग में कौन सा बिंदु है, Q। एक त्रिज्यखंड कौन सा है यहाँ पे, त्रिज्यखंड का नाम लिख देंगे यहाँ, OAB। जैसे त्रिभुज का नाम होता है ना, वैसे ही त्रिज्यखंड का नाम भी होता है त्रिभुज। क्या है ना, त्रिज्यखंड का नाम क्या है, OAB। ट्रायंगल जैसा जब बनता है ना, ये है OAB। वृत्तखंड कौन सा है यहाँ पे, वृत्तखंड का नाम भी आएगा तो ED आएगा, क्योंकि ED से बना ना, ये आ जाएगा E और ये D। ठीक है, इस प्रकार हमने पहला कर लिया। दूसरा करेंगे तो, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। जो व्यास होता है, प्रत्येक व्यास, चाहे एक व्यास हो, चाहे दूसरा व्यास हो, चाहे तीसरा व्यास हो, वो जीवा होता है। यस, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होता है। ठीक है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है। क्या हर जीवा को हम व्यास बोलेंगे, नहीं, सिर्फ वही जीवा व्यास कहलाती है जो केंद्र से जाती है। ये जीवा व्यास नहीं होगी, क्योंकि ये तो बाहर है। जो केंद्र से जाएगी उसी को हम व्यास बोलेंगे। इसका उत्तर आएगा नहीं, हर जीवा व्यास नहीं होती। प्रश्न नंबर 3 आ जाओ। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसका अब हमें कोई वृत्त खींचना है, जैसे हमने ये वृत्त खींचा, उसमें केंद्र दिखाना है, उसमें वृत्तखंड भी दिखाना है। जैसे मैंने एक वृत्त खींचा, उसमें केंद्र दिखा देंगे, ये केंद्र हो गया। एक वृत्तखंड दिखा देंगे, ऐसे ही जैसे दिखाया था ये वाला। एक त्रिज्या दिखा देंगे, त्रिज्या हो जाएगी, और उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, एक बिंदु तो यह है ही O, ठीक है, E और D। इस प्रकार आप उसे स्वयं करेंगे। लास्ट एक व्यास दिखाएंगे, इसके अंदर व्यास भी दिखा देंगे आप आसानी से। उस चित्र में अब व्यास भी दिखा देंगे, और ये चित्र है, व्यास दिखाओ बोले इसमें, व्यास भी दिखा देंगे, केंद्र से जा रहा है। उसके बड़े भाग में बिंदु, एक बिंदु बाहर दिखा देंगे। एक त्रिज्यखंड, तो 2 त्रिज्या ले लेंगे,
और एक चाप ले लेंगे, माने ए बी ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा। और एक चाप, तो चाप ये वाला जो चाप है इसको बोलेंगे चाप हो जाएगा। नंबर 4, सत्य या असत्य बताइए। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। अगर दो व्यास हैं हमारे एक वृत्त में ये जा रहे हैं, तो वास्तव में ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सत्य बात है। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, ये भी सत्य है। केंद्र हमेशा कहाँ होगा, अंदर ही तो होगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली खत्म हुई और इस प्रकार ये चैप्टर भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इसको पूरा ढंग से कर लेंगे, समझ लेंगे और वीडियो को बार बार देख करके आप इसको समझ सकते हैं इजीली, जो टेक्निकल शब्द आए थे। ठीक है, ओके।